गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन आवेश के गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉइंट है आपका आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। आपने देखिए एक पदार्थ लिया है ए, दूसरा पदार्थ लिया है बी। अगर आप ए से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बी की तरफ ले जाएं तो बी पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ए पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो आवेश की उत्पत्ति यहाँ से हो रही है कि अगर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया जाए तो आवेश उत्पन्न होता है, और वो आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। तो दो तरह का आवेश आपके सामने आया, धनावेश तथा ऋणावेश। इन आवेश की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, इनके गुणधर्म हो सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से होंगे गुणधर्म। सबसे पहला इनका गुणधर्म है कि आवेश जो है वो एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि आपको पता होगा कि दिशा पर ये निर्भर नहीं करता है। आप किसी भी दिशा में ले जाएं, आवेश का मान नहीं बदलेगा। पर इसके प्रकार दो होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। दिशा पर ये निर्भर नहीं करता है। तो आवेश एक अदिश राशि होती है, ये इसका पहला गुणधर्म था। अब देखिए दूसरा गुणधर्म, अदिश राशि कहीं है तो इनका योग जो होगा वो होगा बीजगणितीय। तो आवेशों का हमेशा बीजगणितीय योग है। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई निकाय है, उसमें Q1, Q2, Q3, Q4, Qn आवेश हैं। तो कुल आवेश का मान होगा Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 और प्लस डैश डैश Qn। सब आवेशों का आप बीजगणितीय योग करेंगे। तो ये था इसका दूसरा गुणधर्म। अगला गुणधर्म देखिए इसका, आवेशों की निश्चरता। निश्चरता का अर्थ ये है कि आवेश स्थिर अवस्था और आवेश की गतिशील अवस्था में मान बिल्कुल बराबर होता है। गति से आवेश के परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो स्थिर अवस्था का आवेश और गतिशील अवस्था का आवेश दोनों समान होते हैं। तो ये था आवेश का तीसरा गुणधर्म, जिसे आप बोलते हैं आवेशों की निश्चरता। अगला देखिए, आपको बता दिया है कि आवेश दो तरह के हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो अगर कहीं पे प्लस प्लस आवेश है या माइनस माइनस आवेश है, या आप बोलें सजातीय आवेश हैं, तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और प्लस माइनस आवेश हैं या बोले विजातीय आवेश हैं, अलग अलग आवेश हैं, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ से इसका गुणधर्म हुआ कि समान आवेशों के बीच तो प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। ये थी इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी इसकी, आवेशों का क्वांटीकरण। तो देखिए क्वांटीकरण का अर्थ क्या है। यहाँ क्वांटीकरण का मतलब है कि कण, क्वांटीकरण का मतलब हुआ कण से, और कण यहाँ पर होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था कि ए से बी की तरफ आप इलेक्ट्रॉन ले जाएं तो कम से कम आप एक इलेक्ट्रॉन ले जा सकते हैं। आप इस तरह से तो ले जा नहीं सकते कि E/2 या E/3 या E/4, पर्टिकुलर पूरा इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5 या कोई इंटीजर मल्टीपल पूर्णांक संख्या में इलेक्ट्रॉन को ही दूसरी तरफ आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसलिए जो आवेश है वो सदैव एक निश्चित संख्या का पूर्ण गुणज होता है।
इस संख्या का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 होता है कूलम। या फिर आप बोल सकते हैं कि आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसे भी आप आवेश का क्वांटीकरण बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो यहाँ पर आवेश का मान होगा -1.6 गुणा 10⁻⁻19। 2 जाएंगे तो 2 से गुणा कर देंगे, 3 जाएंगे तो 3 से गुणा कर देंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा पूर्णांक में होना चाहिए। तो यहाँ से एक सूत्र बनता है बच्चों, Q ± NE। यहाँ E का मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। N यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है जो हमेशा पूर्णांक होती है। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक होगा, इसमें दशमलव नहीं आएगा। और प्लस और माइनस के लिए देखिए, अगर प्लस कहीं आ रहा है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, और माइनस अगर कहीं आया है तो वहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो इसे कहा जाता है आवेशों का क्वांटीकरण, जहाँ पे आवेश का मान सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज माना जाता है। तो ये है आवेश के क्वांटीकरण। अगला देखिए इसका गुणधर्म। अगर कोई स्थिर आवेश है तो ये स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और यदि कोई गतिशील आवेश है तो ये विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और गतिशील आवेश के लिए 2 स्थितियां होती हैं। एक तो अगर वह नियत वेग से गतिशील हो, और दूसरा है परिवर्ती वेग से गतिशील हो। तो देखिए, यदि आवेश नियत वेग से गति करेगा तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे, और अगर उसका वेग निरंतर परिवर्तित हो रहा है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ में एक ऊर्जा स्थानांतरण भी हो सकता है। तो स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, और यदि वेग नियत हो तो ये दोनों उत्पन्न करेगा, और परिवर्ती वेग हो तो इन दोनों के साथ में वो ऊर्जा स्थानांतरण भी कर सकता है। तो ये है आवेश की 6th प्रॉपर्टी, जिसमें आपने देखा कि आवेश के गति करने से और स्थिर रहने से क्या प्रभाव पड़ते हैं। अगला देखिए, यदि त्वरित आवेश हो, त्वरित आवेश का अर्थ है कि आवेश को बहुत अधिक वेग से गति करवा दी जाए, तो त्वरित आवेश एक तरंग के रूप में लगता है, और उस तरंग को बोला जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं बच्चों EMW। तो यदि आप किसी भी आवेश को बहुत तीव्र गति करवा देंगे तो ये आवेश क्या करेगा,
विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बहुत तेज़ी से उत्पन्न करेगा, जिसके कारण एक तरंग उत्पन्न हो जाएगी। इसका नाम होगा विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए अगला इसका, जैसे आपने यहाँ देखा अभी कि ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन गया, तो इलेक्ट्रॉन के पास बच्चों द्रव्यमान भी होता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻31 kg। तो जब ये ए से बी में जाएगा तो बी में तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा और ए में द्रव्यमान कम हो जाएगा। तो आवेशन की प्रक्रिया में द्रव्यमान परिवर्तन होता है। तो जैसे ही कहीं भी आप आवेश देंगे, या नेगेटिव आवेश जाएगा या पॉजिटिव जाएगा, तो दोनों अवस्थाओं में ही द्रव्यमान परिवर्तित होगा। और इस द्रव्यमान परिवर्तन के लिए आप फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, m = n × me। यहाँ पुनः देखिए n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और me इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है, जो होता है 9.1 गुणा 10⁻31। यहाँ से आप द्रव्यमान परिवर्तन का मान निकाल सकते हैं। तो ये थी 8वीं प्रॉपर्टी इसकी। तो ये कुछ आवेश के गुणधर्म थे, इसमें से करीब 5 या 6 आपको कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ पे 2 फॉर्मूले आपके सामने आए, एक तो Q = ±Ne, एक M = n × me। इन दोनों में से कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सामने हो सकते हैं। तो देखिए वो न्यूमेरिकल्स किस तरह से होंगे। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1.1, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट ही एग्जाम्पल है ये, कि 1 कूलाम आवेश दिया हुआ है आपको और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। या क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से करना है। आपको गिवन वैल्यूज़ क्या हैं, दिया हुआ है आपको Q की वैल्यू जो है 1 कूलाम, और आपको पूछी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब n का मान आपको पूछा है। दोनों चीज़ें एक फॉर्मूले में आती हैं जो आपको बताया था, Q = ±Ne, या यहाँ से Q = ले लेंगे Ne। प्लस माइनस मैंने बताया था आपको कि प्लस आएगा इलेक्ट्रॉनों की कमी होने पर और माइनस आएगा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर। अब यहाँ से अगर आपको n का मान निकालना है तो वो आएगा Q/E। Q का मान है 1, E का मान है 1.6 गुणा 10⁻19। इसको आप लिख सकते हैं 10/16 गुणा 10⁻+19 हो जाएगा ये। जैसे ही ये पावर ऊपर जाएगी तो चेंज हो जाएगी पावर। या फिर इसे आप लिख सकते हैं 100 × 10⁻19 / 16, और ये ऑलमोस्ट आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन आपको स्थानांतरित करने पड़ेंगे जिससे 1 कूलाम आवेश आ जाएगा वहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं Q और N, E की वैल्यू तो फिक्स है, तो कई बार आपको N की वैल्यू देके Q पूछ लिया जाता है, जैसे यहाँ आपको Q देके N पूछा है। ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का हो कि आपको N की वैल्यू गिवन हो और Q पूछ लिया जाए, तो देखिए कैसे होगा ये। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो कि किसी चालक A से 40 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं, तो इस पर आवेश का परिमाण व प्रकृति बताइए।
तो देखिए किस तरह से सॉल्यूशन इसका होगा कि कोई चालक आपके पास ए था, यहाँ से आपने 40 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो सीधी सी बात है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो प्रकृति तो हो गई आपके पास है पॉजिटिव धनात्मक। और गिवन आपके पास है n की वैल्यू जो है 40 और पूछा है आपको q, तो वही फार्मूला q इक्वल्स टू NE प्लस माइनस, अब यहाँ प्लस आएगा तो q इक्वल्स टू NE और q इक्वल्स टू n की वैल्यू 40 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64 इंटू 10⁻⁻19 गुना। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आपके सामने हैं, या तो आपको q दे के n पूछेगा या n से q पूछ सकता है। दोनों तरह के क्वेश्चन इससे सॉल्व हो सकते हैं। और एक तरह का उदाहरण इसमें आता है जिसमें आपको द्रव्यमान पूछ लिया जाता है। जैसे कि इसी प्रश्न को देख लेते हैं कि अगर आपने यहाँ से 40 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। इसका बी पार्ट देखते हैं। द्रव्यमान परिवर्तन बताइए। तो देखिए सॉल्यूशन होगा कैसे इसका। जैसे कि आपने देखा कि ए से 40 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करे गए। रिमूव करने से यहाँ सीधी सी बात है मास में कमी आएगी, और मैंने फार्मूला आपको बताया था m इक्वल्स टू n इंटू ME। m इक्वल्स टू n की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 40 और ME होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 91 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻31 जो अप्रॉक्सीमेट आएगा 364 इंटू 10⁻⁻31 kg। इतना मास इसका चेंज हो चुका है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी चार्ज की प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, जो आपको मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा जो भी कुछ क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं वो आपको अपने आप करने हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए आपको एग्जाम्पल्स करने हैं 1.1, 1.2, 1.3, जिसमें से आपको एक एग्जाम्पल मैंने बता भी दिया है। इसके अलावा आपको जो बहुचयनात्मक क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइसेस वाले, उनमें से क्वेश्चन करने हैं क्वेश्चन नंबर 3। फिर जो अति लघुत्तरात्मक हैं उनमें से आपको क्वेश्चन करने हैं फर्स्ट, 16 और 18। ये इतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं जो आवेश के गुणधर्म से सॉल्व हो जाएंगे आपसे। अगर फिर भी इनमें कोई प्रॉब्लम हो आपको तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। और अगर वीडियो में आपको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है या सुनने में कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह का कोई इशू है, तो आप मेरे को ज़रूर बताएं। उसको आगे वाले लेक्चर में अपन रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।